जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो
योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः। आत्मा एव रिपुः आत्मनः। यानी आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना है और आत्मा का अधपतन नहीं करना है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही शत्रु भी है। अभी यहाँ जो आत्मा शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है वह हमारा इंस्ट्रूमेंट की टूल किट है। हम घर में बहुत रखते हैं, छोटा सा बक्सा है, इसमें एक हथौड़ी रहती है, एक स्क्रू ड्राइवर रहता है, एक स्पैनर रहता है, पकड़ रहता है, ऐसा एक टूल किट रहती है ना हमारे पास। वैसे ये हमारे पास अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए टूल किट है, जिसको कृष्ण यहाँ आत्मा कहते हैं। यानी यहाँ आत्मा शब्द जो है वो सोल के SOUL सोल के अर्थ में नहीं है, बराबर। यहाँ ये जो आत्मा है यानी स्वयं, यानी कि टूल किट, ये इंस्ट्रूमेंट किट, क्या बॉडी, माइंड और इंद्रिया और बुद्धि, यानी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय वगैरह। यानी ये जो 24 पदार्थों का जो संघाड़ा है वो पूरा हमारा इंस्ट्रूमेंट का किट है और उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है, शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारा मन का, हमारी बुद्धि का। और जैसे हम देख रहे थे, हमारा पिछला सत्र क्योंकि होमवर्क करने में गया था, इसलिए आगे जो उसके आगे के सत्र में जो हमने बात करी थी वो उसकी विस्मृति होना वाजिब है। सो लेट अस कैप्चर फ्रॉम द थ्रेड वेयर वी हैड लेफ्ट। कि हम बात ये करते थे कि हमारा ये जो टूल किट है, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का, हमारे जीवन की सफलता का आधार यह हमारे अस्त्र शस्त्र कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर है। और एक एग्जाम्पल आपको दिया था, घर में कारपेंटर जब भी काम करने के लिए आते हैं तो सुबह आकर 1 घंटा अपना अस्त्र शस्त्र सजाते हैं और फिर बाद में काम शुरू करते हैं, ताकि उसकी शार्पनेस रहेगी तो ही आगे काम अच्छा हो पाएगा। कोइंसिडेंटली अभी परसों दशहरा गया, तो दशहरा के दिन आयुध पूजा करने का हमारे में महत्व है कि दशहरा के दिन हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध है, उसकी हम पूजा करते हैं। और एक ज़माने में मैं भी कंप्यूटर को ऐसा तिलक विलक लगाकर उसके ऊपर स्वस्ति करके अक्षत वगैरह लगाकर कंप्यूटर की पूजा किया करता, क्योंकि हमारा आयुध वही है।
तो एक हमारी गृहिणी हाथ में अक्षत और कुमकुम लेकर आईने के सामने खड़ी रहते हुए ऐसे अपनी जीभ की पूजा कर रही थी। तो पतिदेव ने पूछा कि ये क्या कर रही हो? तो बोला शस्त्र पूजा कर रही हो। यानी ये जो शस्त्र हमारे वो शार्प रहने चाहिए। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट किट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, मन बुद्धि चित्त शरीर और इंद्रियां, ये जो टूल किट है उसको हमें अच्छी तरह से संभाल के रखना है। और इसलिए शरीर को भी संभाल के रखना इतना ही ज़रूरी है जितना मन को संभालना है और बुद्धि को भी ठीक रखना है। तो ही जीवन में हम सही तरीके से हमारी प्रयाण की जो गति है वो कर सकते हैं। जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं वो गाड़ी की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। टायर में हवा कम है कि लंबी यात्रा पर जाते हैं तो हम चेक कर लेते हैं ना, टायर चेक कर लेते हैं। फिर रेडिएटर में पानी है कि नहीं है, कूलेंट है कि नहीं है, पेट्रोल बराबर डाला है कि नहीं है, वगैरह वगैरह सब चेक करते हैं। अभी एक 400-500 किलोमीटर की यात्रा करनी है तभी भी हम इतना सारा ख्याल करते हैं, तो ये तो लंबी यात्रा करनी है। तो ये जो गाड़ी है इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो इसको भी संभालना पड़ेगा। तो एक तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और दूसरा जो ड्राइवर है वो सही सलामत होना चाहिए। ड्राइवर ने थोड़ी सी पी ली है तो फिर वांदा, तो गाड़ी गंतव्य स्थान पर नहीं जाते हुए आपको हॉस्पिटल में पहुंचाएगी। कठोपनिषद में भी यही बात करी है कि हमारे शरीर को रथ की उपमा दी गई है और इंद्रियों को घोड़ों की उपमा दी गई है, वगैरह वगैरह। लगाम है जो मन है हमारा, और जो सारथी बैठा है वो बुद्धि है। तो बुद्धि मन रूपी लगाम को हाथ में पकड़े हुए इंद्रिया रूपी घोड़ों को चलाता है शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाने के लिए, वगैरह वगैरह। कठोपनिषद में है ये उदाहरण, हमने उसके बारे में पहले चर्चा करी है। संगीत के कार्यक्रम में जो सुनने के लिए जाते हैं रियल कंसर्ट्स में, तो वहाँ आप देखेंगे कि मान लीजिएगा सितार वादन है या तो और कोई इंस्ट्रूमेंट का ये है, तो अपने सभी तारों को ट्यून कर लेते हैं, टिंग टुंग 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 चलता है। और जो बाजू में तबलची बैठा है वो हाथ में डुक 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 डुक, हाथ में थोड़े डिक डिक डुक 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 करके उसको ट्यून करता है। सारे वाद्यों को ट्यून करने के बाद ये कंसर्ट चालू होता है। इसमें मज़ा आता है। एक बार ये रियल लाइफ स्टोरी आपको बता रहा हूँ। सांता क्रूज में सबर्बन म्यूजिक सर्कल करके एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है जिनका बड़ा नाम है और बड़े 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 गुनी आर्टिस्टों को बुलाते हैं। और उस ज़माने में जब मैं कॉलेज में था, उन दिनों की बात है, तो हम जाते थे वहाँ सुनने के लिए। वहाँ के बहान नहोती पड़ती, बुद्धू थे तभी, तो अभी कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छा लगता था सुनने का। तो एक बार रविशंकर जी का कार्यक्रम था। रविशंकर जी तो बड़े माहिर सितार वादक हैं। तो अभी हम गए कार्यक्रम में, जाकर सब बैठे, तो अभी रविशंकर जी अपने सितार को ट्यून करे हुए। सितार में 7 तार होते हैं, अभी 7 तारों को उनको सही तो ऊपर की खूंटी ऐसे घुमाई, टून टून किया, नीचे से कुछ किया, ऐसा टून टून टून। वो 10-15 मिनट चलता है। बाजू में तबलची बैठा है, वो बैठ के उसको तबले को ट्यून कर रहा है ढक ढक करके, और रविशंकर जी ऐसे करके, और वो ट्यून करने के बाद वापस वो 7वां तार ऐसे टून ऐसे बजा के देखते हैं। तो एक तार ट्यून किया, दूसरा ट्यून किया, ऐसा। हमारे आगे एक भाई साहब बैठे थे, और जब ये टून टून करते थे तो मुंडी हिलाने लगे,
बोला भाई कंसर्ट शुरू होने को टाइम है, ये तो अभी साज को सजा रहे हैं। तो ये और एंथुसियास्टिक लोग जब भी आ जाता है ना, तो एक अलग मजा आता है उसका। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि संगीतकार भी जैसे अपना साज को सजा के रखते हैं, ट्यून करके रखते हैं, फिर माइक टेस्टिंग होता है, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब नाटक करना पड़ता है फॉर ए सक्सेसफुल कंसर्ट। खाली 3 घंटे के कार्यक्रम के लिए भी हम यदि इतना ख्याल करते हैं तो ये तो कितने वर्षों की यात्रा है, बराबर। हम सब 100 साल जीने वाले हैं, शुरुआत मेरे से होने वाली है, तो गिनती कर लीजिए। मैं तो 100 साल जीने वाला हूं भारती बहन। एनीवे, सो यदि 3 घंटे के कंसर्ट में इतना हमें ख्याल करना पड़ता है तो हमारा जीवन तो इतना लंबा संगीत है क्या। और ये संगीत जो जीवन का है वो मात्र संगीत नहीं, वो मधुर संगीत होना चाहिए। यानी इट शुड बी प्लेजेंट टू द ईयर्स, कर्कश नहीं होना है। तो इसलिए इस संगीत को मधुर बनाने के लिए भगवान यहाँ हमें टिप देते हैं, और ये उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। तो सबसे पहले तो शरीर, फिर मेंटल हेल्थ, फिजिकल सैनिटी, और इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, बुद्धि की सक्षमता, जो हमने कल ही बात करी थी, पुंस्त्वम और विप्रता दोनों मिलकर जो होता है वो बात है यहाँ। यानी हम जो भी सोचते हैं वो क्लैरिटी के साथ सोचते हैं। कई लोग ऐसे हैं, इनसे आप पूछिए, मान लीजिए कि कोई बैंक के अफसर हैं या तो सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी में मान लीजिए, और रिटायर हो गए, और इन द लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट आप उनसे जाकर पूछिए कि अभी बंधु क्या आगे का क्या कार्यक्रम है, माहित नहीं। आज तक तो बराबर है कि 9 से 5 का रूटीन चलता है, लेकिन कल से क्या करोगे देखेंगे, कुछ सोचा नहीं है, जैसा होगा वैसा करेंगे। नहीं, रिटायरमेंट से पहले भी, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है उसका एक क्लियर विजन होना चाहिए। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर टू ऑल ऑफ अस इज कि जब भी हम गृहस्थ हैं तभी ही वानप्रस्थ में जाकर हमें क्या करना चाहिए उसका रोड मैप हमारे सामने तैयार होना चाहिए। घर में बच्चे जो हैं उनकी शादी वादी हो गई, सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, फिर बाद में क्या करना है, तो છોકરાઓને કેવી રીતે નડવાનું નથી એનો કાર્યક્રમ આપણે કરી રાખવાનો। यदि वो नहीं समझेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जीवन को हमें मधुर बनाना है। यानी कि बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट का जो ये पूरा संगाड़ा है उसको अच्छी तरह से हमेशा ट्यून करके रखना है। और रविशंकर भी जब भी सितार बजाते उसमें से एक तार भी ढीला हो जाता है, वो कंसर्ट को रोक के वापस उसको ठीक कर लेते हैं टुंग टुंग करके, बराबर। लेकिन वो जो सधे कलाकार हैं रविशंकर जी जैसे, वो तार यदि लूज भी हो गया ना तो जब ट्यून करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो तार को ट्यून कर रहे हैं। लेकिन ऐसा म्यूजिकली ट्यून करते हैं कि विल नॉट कम टू नो कि एक्चुअली वाज ट्यूनिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग।
ये उनकी जो काबिलियत है वो काबिलियत हमारे जीवन में भी आनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे ट्यून करते हैं और दूसरे को पता भी न चले और संगीत जो हमारा मधुर बजता ही रहे। यह कला हमें आत्मसात करनी है। यही है उद्धरेत आत्मनात आत्मानम, यानी अपने आप का उद्धार हम ही कर सकते हैं। और ये ट्यूनिंग प्रोसेस जो है वो हमें ही सीखनी है, हमें ही करनी है। हम अपने अपने क्षेत्र में मान लीजिए कि आप खां है, बराबर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप सधे हुए नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा नाम है आपका। दैट इंडिविजुअल ग्रेटनेस इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, यानी मात्र हम अपने काम में माहिर हैं उतना ही जरूरी नहीं है, हम हमारे साथ जो चल रहे हैं उनको भी हमारे साथ कैसे लेकर चल सकते हैं, इसकी भी एक एबिलिटी चाहिए, इसकी भी एक क्षमता चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो जीवन है, मानवी जो है सामाजिक प्राणी है। और इसलिए वो शहाबुद्दीन भाई की बात मुझे बार बार याद आती है कि कहते थे कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए उन्होंने एक एक स्लोगन दिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया आराम हराम है, शास्त्री जी ने दिया जय जवान जय किसान, इंदिरा ने बोला और कुछ बोला, वगैरह वगैरह स्लोगन दिए। तो बोला आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और आपको स्लोगन देना है लोगों को, तो आप क्या स्लोगन देंगे? तो बोला नडो माँ, एक ही स्लोगन, नडो माँ। એટલે ન નડતા પણ શીખવું પડે, नहीं नड़ना भी सीखना पड़ेगा। और यानी हमारे साथ जो भी हैं उन सबको अपने साथ ट्यून में रखते हुए, या तो उनके साथ हम ट्यून में रहते हुए हमको ये जीवन को मधुर संगीत बनाना है। एक मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो इसके बारे में दिया जा रहा है, एनरॉन नाम की कंपनी का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़ी कंपनी थी, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी थी, जो भारत में रत्नागिरी में पावर प्रोजेक्ट लाने वाली थी, जॉइंट प्रोजेक्ट लाने वाली थी। जब भी शिवसेना की सरकार थी और बाला साहेब ठाकरे वो सुप्रीमो इन दोज डेज, वो सब छोड़िए, उस बात में हमें जाना नहीं है। वो कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी पावर क्षेत्र में, और वो पूरी कंपनी नादारी में गई, फड़चे में गई। कैन यू बिलीव? इतनी बड़ी कंपनी, एंड इट हैज गॉन इनटू बैंकरप्सी। आज उसका नाम भी नहीं है कहीं। रीजन, एनरॉन के जितने भी एम्प्लॉय थे सब खाटू लोग थे, अपने अपने क्षेत्र में देवर टॉप, यानी मैनेजमेंट में जो भी सबसे आगे सबसे बड़े ब्रिलियंट लोग थे उन सबको पकड़ पकड़ के चुनिंदा लोगों को लेकर कंपनी बनाई गई। अभी सब अपने अपने क्षेत्र के बादशाह हैं, लेकिन इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। फाइनेंस वाला एचआर को नहीं मानता, एचआर वाला प्रोडक्शन वाले के नहीं सुनता है, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले के नहीं सुनता है। सब अपनी अपनी सल्तनत में मुस्ताक है। इन द प्रोसेस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड विद देम, द कंपनी फेल्ड। क्योंकि उनका जो संगीत है वो मधुर नहीं हुआ। सितार के 7 तार हैं, वो 7 तार अपने अपने हिसाब से ठीक बज रहे, बट दे वर नॉट इन ट्यून। ये ट्यून में नहीं रहेंगे तो ये जीवन जो है हमारा
कर्कश हो जाएगा। और ये एनरॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो पहले हमें एक काम अपने साथ करना है और फिर औरों के साथ ट्यूनिंग करना है। पहले अपने साथ क्या है कि भाई हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, यह पहले एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग में रहे। क्या? और इस कोऑर्डिनेशन करते हुए ये जो परिस्थिति निर्माण होती है, इसको हम कहते हैं ज्ञान योग्यता प्राप्ति। यानी इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ दैट्स एंटायर इंस्ट्रूमेंट, बॉडी माइंड सेंसेस कॉम्प्लेक्स। तो ज्ञान योग्यता प्राप्ति या तो अधिकार प्राप्ति। तो कृष्ण की यहां सबसे पहली सीख हमें यह है कि हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट को सही करना है, उसको ठीक रखना है। यानी वी नीड टू बी क्वालिफाइड टू डू दैट जॉब। मान लीजिए गृहिणी है, गृहिणी का कर्तव्य है कि भाई घर वालों का, उनके भोजन का प्रबंध करना, अच्छा भोजन उनको देना, बराबर। एंड बिकॉज ऑफ देयर आर्ट ऑफ कुकिंग, मात्र उनका नहीं, सारी फैमिली की तंदुरुस्ती का आधार उनके ऊपर है। रोज कच्चा पक्का करके खिलाओगी तो बात बिगड़ेगी। रोज अर्धी काची पाकी भाकरी खाઈને જોજો, પછી કઈ મજા આવે। यानी जिस कला में हम माहिर हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य में हमारे पास प्रावीण्य होना चाहिए। अभी चलो संगीत के कंसर्ट का एग्जांपल लेते हैं। तबलजी को अपना तबला ट्यून करना है तो उसके पास छोटी सी हथौड़ी होती है, वो लेकर ऐसे टक 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 कर लेता है, बराबर है। थोड़ा मैं लंबा खींच रहा हूं एग्जाम्पल को, तो अभी वो हथौड़ी से वो तबले को ऐसा ऐसा टक 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 किया, तबला ट्यून हो गया, टन 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 बजने लगा। लेकिन अभी वो जो ट्यून करने वाली हथौड़ी है वही उसके हाथे बराबर बैठी नहीं, और वही लूज है, हथौड़ी लूज है, तो तबले को क्या ट्यून करेगी? यानी एक इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी ठीक नहीं है। फिर बोलोगे ये हथौड़ी नहीं चलेगी, दूसरी लाओ, दूसरी लाए, वो भी नहीं चलेगा, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो यहां भगवान क्या कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए तीसरा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा करते रहोगे तो बात बनेगी ही नहीं। यानी मेरा दिमाग ठीक नहीं है तो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं। अभी साइकियाट्रिस्ट प्रमाणों के पारसी है, 9 माथी 10 गांडा, बराबर। तो वहां भी प्रॉब्लम। तो एक के पास, दूसरे के पास गए, दूसरे के पास गए, वो भी ठीक नहीं है, उसके पास गया तो वगैरह वगैरह। इसलिए हमें, यू डोंट रिक्वायर अनदर इंस्ट्रूमेंट टू ट्यून योर इंस्ट्रूमेंट। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने ही इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए अपने आप को ट्यून करो। उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम। यानी हमारे दिमाग को अपने ही दिमाग से ठीक करना है, हमारी बुद्धि को अपनी ही बुद्धि से ठीक करना है, और फिर बाद में ये मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां वगैरह का जो आपस में जो ट्यूनिंग है वो बनना चाहिए।
यानी हमारी इंद्रियों को ही हमारी इंद्रियों को वश में करना है, हमारे मन से ही इंद्रियों को वश में करना है, वगैरह 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 वगैरह। और न आत्मानम अवसादयेत, इसका यदि हमने ठीक से उपयोग नहीं किया, एग्जाम्पल, ब्लड टेस्ट करवाने गए और रिपोर्ट आया, पता चला कि भाई शुगर है, डायबिटीज है, तो अभी बुद्धि ने देखा कि भाई ये रिजल्ट आया है, यानी बुद्धि ने तो भांप लिया कि भाई ये खतरा है। बुद्धि ने मन को बोल दिया कि भैया अभी मीठा नहीं खाना है, और उसके ऊपर मन को अमल करना है। बुद्धि ने अपना काम कर दिया, मन ने अपना काम नहीं किया तो मीठा खाते रहोगे, बराबर। यानी हमारे ही इंस्ट्रूमेंट से हमने ही अपने आप का पतन भी कर सकते हैं। यानी कि बुद्धि की बात यदि मन ने नहीं मानी और मन बोलेगा बुद्धि तेरे को जो करना है कर दे, ठीक है तूने रीडिंग देख लिया, बराबर है, समझ लिया, अभी मैं तो मीठा मुझे खाना है, न आत्मानम अवसादेत, वही टूल किट है, बराबर है। उसी से या तो आप अपना उद्धार कर सकते हो, या तो आप अपने आप को नीचे भी गिरा सकते हो। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे सामने मोटिवेशनल टॉक्स आती हैं, बराबर है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आपके सामने मैंने कहा कि भाई देखिए साधारण व्यक्ति भी बहुत बड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो कुछ नहीं थे, ही वॉज नोबडी, बराबर। कंफ्यूज्ड थे, रामकृष्ण के संसर्ग में आए और स्वामी विवेकानंद बन गए। हमें उनमें से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी स्वामी विवेकानंद बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने यहाँ से की जाए तो आप क्या बोलेंगे? वो तो स्वामी विवेकानंद थे, ऐसे लाखों में से एक पैदा होते हैं, अपने बस की बात नहीं है भैया, बस। यानी स्वामी विवेकानंद को पूजनीय बनाकर उनकी पूजा शुरू करो और हम जैसे जहां है वहां ठीक है। वो तो बड़े आदमी है यार, ही इज ए बिग मैन, ही इज ए वेरी वेरी, वो उनकी बात ही अलग है, उनकी बात ही अलग है, बस खत्म हो गई वहां। हम ये नहीं सोचते हैं कि उनकी बात अलग नहीं है, हम भी वही हैं। जो टूल किट हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट किट जो हमारे पास है, वही इंस्ट्रूमेंट किट उनके पास भी है, वो भी मनुष्य ही है, हम भी मनुष्य हैं, बराबर। जंतु नाम नर जन्मन दुर्लभम, कल ही बात करी थी ना हमने। तो दुर्लभ सा टूल किट हमें भगवान ने दे के रखा है, तो जो विवेकानंद जी को दिया है वही हमें भी मिला है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम इसके लिए अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वी गेट इनटू डीइफिकेशन, DEIFICATION, डी, यानी उनको आप देवता बना देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो हम जो है वह रहेगा, वो स्वामी विवेकानंद अपनी जगह पर सही है, हम अपने बस की बात नहीं है। चलिए एक सिनेरियो इमेजिन करो, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए कि आप सबसे मैं कहूं कि महीने में एक सेशन हम ऐसा रखेंगे
कि जिसमें 10 मिनट आपको आपके चाहते विषय के ऊपर बोलना है। 10 minutes यू टू स्पीक, टॉपिक यू चूज। बोलेंगे नहीं हमसे नहीं जमेगा, वी कैन नॉट डू इट। क्या? तो यदि आपसे मैं कहूँ कि भाई चलो मैं तो हर हफ्ते 3 घंटा गुरु शुक्र शनि 1-1 घंटा आपके सामने बोलता हूँ, तो यदि मैं बोल सकता हूँ नहीं नहीं आपकी बात अलग है, बस वो नहीं नहीं वो तो भगवान ने आपको कुछ अलग शक्ति दी है, यू कैन डू इट, हमारा काम नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि यदि आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। चलो 10 मिनट से शुरुआत करते हैं, विल स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। कोशिश तो करते हैं नहीं, वो आपकी बात अलग है, करके रुक जाते हैं। कहने के तात्पर्य करना है प्रयोग, चलो शुरू करते हैं। पता चलेगा कौन कौन कितने पानी में है। भैया गांडा नु कहीं कहेवाय नहीं हो, गांडो कहीं भी करे, એટલે बी केयरफुल, कभी आपका नंबर लग जाएगा। क्या? एनीवे, सो किसी ने कुछ अचीवमेंट प्राप्त करी, कुछ सफलता प्राप्त करी, तो उसको हमने हीरो बना के उसके गले में हार डाल दिया, बस बात खत्म। मैं क्यों न कर सकूं? तो ये जो आत्म अवसादयत की जो बात है कि अपने आप को कम समझने की, यहाँ ईगो की बात नहीं है, यहाँ अपनी सेल्फ एस्टीम की बात है कि हम अपनी आत्मा की ताकत, अपनी ताकत जो है, इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी जो है, उसको हम क्यों ना बढ़ाएं। क्या? यानी अंग्रेजी में कहें तो नेवर डेवलप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम किसी से कम नहीं, हाँ वो ईगो में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा आत्मविश्वास जरूर बढ़ना चाहिए इससे। तो बहुत पेसिमिस्टिक नहीं बनना है, निराशावादी नहीं बनना है, और ऐसा चढ़ भी नहीं जाने का है। क्या? ये बैलेंस। तो आत्मश्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसके साथ साथ अपना पुरुषार्थ, ये दोनों साथ में चालू रखेंगे तो खास करके अध्यात्म के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने में ये बहुत मदद रूप हो सकते हैं। और इस प्रोसेस में आप सब शामिल हो सको, इसलिए बार बार यहाँ आपसे कहा भी जाता है कि भैया हमारा जो बेसिक रेफरेंस ग्रंथ है भगवद गीता का, साधक संजीवनी, राम सुखदास जी का, वो सबके पास होना चाहिए, उसका आप अध्ययन करते रहो। यहाँ से जो बात हो रही है उसका बेसिस भी वही से हम लेते हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते रहो तो आपको पता चलेगा कि भाई राम सुखदास जी ने एक पैराग्राफ में जो बात करी है उसी बात को 15 मिनट में मैं यहाँ कैसे सजा धजा कर रजू करता हूँ, तो वो कला आप भी आत्मसात कर सको। कहने का तात्पर्य क्या है कि विषय को समझने की जो नो हाउ है वो उससे प्राप्त होगी। आवर एम हियर इज टू गेट एज्युकेटेड एंड एनलाइटन। खाली सुन के खंखेरीने ઊભા નથી થવાનું, આ કથા નથી। किसी भी कथा में जाकर आपने सुना, आप 2 घंटा 3 घंटा बैठे बैठे हरी 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 करके सुन लिया 3 घंटा, बाहर निकले खंखेरीने ઊભા થઈ જવાનું। ये धंधा यहाँ नहीं करना है। सो न आत्मानम अवसादयेत, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मश्रद्धा को बलवत्तर बनानी है।
और इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि आत्मा ही हमारा बंधु है, हमारा मित्र है। जगत के सारे गुरुओं को इकट्ठा करो, जगत के सारे शास्त्रों को आपके सामने रख दो, इवन भगवान कृष्ण भी सामने आ जाएं, तो भी जब तक आपके मन में वो नहीं उगेगा तब तक ये पेड़ पनपेगा नहीं। कृष्ण तो हमको बोल ही रहे ना कि भगवत गीता बहुत कुछ कह रहे हैं, तो इसमें से कितना आत्मसात होता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम। मान लीजिए कि एक स्कूल में मैराथन रखी गई है, बच्चे दौड़ रहे हैं, बराबर, और उसमें आपका बेटा या बेटी भी शामिल है और दौड़ में, मैराथन में। मैराथन चालू हो गई और आप उसको चीयर अप कर रहे हैं, देखने के लिए गए हैं आप, और फिर एज ए कंसर्न्ड पेरेंट आप वो जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ आप खड़े हो जाते हैं। फिनिशिंग लाइन में क्या, दौड़ के कौन पहला आता है वही देखना है ना। अभी वो आपका बेटा है बेटी दौड़ के आ रहे हैं, अभी लास्ट फिनिशिंग से 2-3 लोग साथ में हो, मोर और लेस देयर टुगेदर, यू नो, तो आप क्या करेंगे, आपके बच्चे को चीयर अप करेंगे, रन रन रन, नो, दौड़ो 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 दौड़ो। दौड़ना किसको है, बच्चे को। उसके साथ यदि आप दौड़ने लगोगे, कैन ही विन द रेस, नो, दौड़ना तो उसी को है। आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, चीयर अप कर सकते हो, बराबर। ये मुक्ति की रेस में भी दौड़ना किसको है, जिसको मुक्ति पानी है, बराबर, यानी ईच वन ऑफ यू इंडिविजुअली। तो यहां बैठ के मान लीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, चीयर अप कर सकता हूं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, हाँ बराबर, सही है, कम ऑन, वेल डन वेल डन वेल डन। हमारे संगीत की क्लास में होता है ना, चलो अच्छा गया, और अच्छा कर सकते हो, हमारे पारायण में भी होता है ना, वो यस करो और अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, चीयर अप कर सकते हैं। आपको इससे अच्छे कैसे करना है उसके बारे में बताया जा सकता है। भगवान भी हमें यही कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना किसको है, हमें खुद को। आप मुआ विना स्वर्गे न जवाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि उठो, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत। विवेकानंद जी ने उपनिषद के मंत्रों को अपनाया था, खड़े हो जाओ, जागृत हो जाओ। यानी नींद में से ऐसे आंखें कैसे जागृत नहीं होना है, आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत होना है। तो हम ही हमारे मित्र हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। आत्मैव ही आत्मना बंधु, आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान ने शुरुआत कहां से करी थी, योगारूढ़ व्यक्ति से। सर्व संकल्प सन्यासी, सारा रॉ मटेरियल हमको दे के रखा है कि भाई ये अचीव कैसे कर सकते हो। यानी हमारे जीवन में जो अनडिजायरेबल एलिमेंट्स हैं उनसे छुटकारा पाते 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 इस संसार रूपी सागर में जो हम तैर रहे हैं, वो
तैरने की कला को आत्मसात करना है, हमें डूबना नहीं है। हम हमारे भौतिक संसाधनों को जैसे जुटाए हुए रखते हैं कि भाई अच्छा जीवन जीना है, अच्छी कमाई करनी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए हमने सेव करके रखना चाहिए, रिटायर्ड लाइफ अच्छी हो इसलिए इन्वेस्टमेंट करके रखो ताकि फिर बाद में एट ए लेटर एज प्रॉब्लम ना हो, तबीयत का भी ध्यान रखते हैं, शरीर को भी अच्छा रखते हैं, ये सब जैसे करते हैं उसी तरह हमें अपने आत्मा को भी सही दिशा में लेके जाना है। और जैसे रिटायरमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल, इसी तरह ये रिटायरमेंट के लिए, यानी कि शरीर जब रिटायर हो जाएगा तभी उसके लिए हमें आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट भी करते रहना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम। और इसमें कोई जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं। जीवन जो हमारा है वो चलता रहता है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। यानी ये बात बार बार आती है और बार बार मुझे कहने को भी अच्छा भी लगता है कि एक्सटर्नली आपकी जो जीवन शैली है उसमें कोई ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत नहीं। यू बी वॉट यू आर। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अंदर से हो रहा है वो इतना तेजी से हो रहा है कि बाहर के व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बदल गए हो अंदर से। और सबसे बड़ी बात यह है क्या, भगवत गीता से यदि हम क्लू लें तो हमारे राग द्वेष की जो इंटेंसिटी है उसको भी यदि हम कम करना सीखें, यानी राग और द्वेष का जो वेग है, शुरुआत करिए भोजन से। कोई पर्टिकुलर चीज आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसके प्रति आपका जो लगाव है, उसके प्रति आपका जो राग है, उसको कम करने की कोशिश करिए। बराबर। बढ़िया सी टेस्टी रबड़ी आ गई, आपको बहुत अच्छी लगती है, तो पहले 3 कटोरे पीते थे, अभी 2 पीने की कोशिश करो, राग कम हुआ। बराबर। भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, कभी नहीं, मेरी थाली में भिंडी मत रखना, नहीं ठीक है 1 चम्मच रख दो, खा लूंगा, तो ये द्वेष है। द्वेष को कम करो। ये वही वस्तु के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में, फला फला मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ मैं घंटों बिता सकता हूं, एना विना हाले ज नहीं, न हो तो आम तलपा पड़ थी जाइए। और कोई व्यक्ति ऐसे होते कोई सामने आए तो भी नहीं, वो उससे अलग नहीं चाहिए। तो ये राग और द्वेष की जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी से हम कम करें। वस्तु के बारे में बात करें, व्यक्ति के बारे में बात करें, परिस्थिति के बारे में बात करें। एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती, वांधा पड़ी जाए ना क्या। जब तक मैं 3 कंबल नहीं ओढ़ता हूं तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आती है। यानी परिस्थिति के साथ हम इतने राग से बंधे हुए हैं क्या। तो ये सब हमें मालूम है, यानी जीवन में ये सभी बातें जो हैं हमारे दिन, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि भाई ये जो चीज़ें, इसके ऊपर यदि हम दृष्टि रखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा राग कहाँ है, हमारा द्वेष कहाँ है। तो ये राग और द्वेष की जो इंटेंसिटी से उसको हम कम करते चले तो भी
बहुत सारी बात बन सकती है। तो इसको हम मैच्योरिटी के साथ भी कर सकते हैं और इमेच्योर तरीके से भी कर सकते हैं। समझदारी पूर्वक हम हमारे इस राग द्वेष के प्रॉब्लम को निपटा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और नादानी से भी हैंडल कर सकते हैं। मुझे रबड़ी अच्छी लगती है और मैं खाता हूं, तुम्हारा क्या जाता है, बोलो लो। तो खाओ ना भाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा क्या? નરેન્દ્ર મોદી ગમે એટલો હારો હોય, આપણને એ ગમતો જ નથી માણસ। वो वापस सुन के आएगा, कहां जाओगे तुम? द्वेष, कितना द्वेष करोगे? कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उस तीव्रता को भी हम कम करते चले ना, तो इस अध्यात्म के मार्ग में हमारी प्रगति हो सकती है। और इसलिए आत्मा ही आत्मा का बंधु, यानी कौन? आत्मा, सोल नहीं, ये टूल किट, इंस्ट्रूमेंट किट, वही उसका दोस्त है और वही टूल किट उसका दुश्मन भी है। इस बात से आज की चर्चा को हम यहां रोकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। क्या होगा कान्हा जाने आगे। जय श्री कृष्ण।